नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भामा स्टडी पॉइंट पर। आज आपके लिए लेकर आए हैं 1857 की क्रांति से संबंधित जीके के प्रश्न जो हर बार पूछे जाते हैं। पूरे वीडियो के साथ ध्यान से बने रहिएगा ताकि आपको ये क्वेश्चन तैयार हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न दे रखा है, राज्य में 1857 की क्रांति का सूत्रपात करने वाली सैनिक छावनी थी। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सी सैनिक छावनी थी? तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा तो वो थी नसीराबाद। ऑप्शन नंबर एक सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का सबसे भीषण विप्लव कहाँ पर हुआ, यानी विद्रोह, सबसे भीषण विद्रोह कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था कोटा में। ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सहायक संधि का जनक था, जो सहायक संधि है उसके जनक कौन है? तो जो लॉर्ड वेलेस्ली है वो सहायक संधि के जनक थे। ऑप्शन नंबर तीन सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न दे रखा है, राज्य में कोटा का विद्रोह किस रियासत की सेना की सहायता से दबाया गया था? जो कोटा में विद्रोह हुआ था वो उसे दबा दिया गया था, कौन किस सेना की सहायता से दबाया गया था? तो वो दबाया गया था करौली की सेना की सहायता से। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न दे रखा है, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, तो जो जोधपुर के शासक थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, वो कौन से थे? तो उसका आंसर है तखत सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न दे रखा है, राज्य के जोधपुर लीजियन में शीतल प्रसाद, मोती खां और तिलक राम द्वारा विद्रोह किया गया था। तो इन तीनों के द्वारा राज्य में जोधपुर लीजियन में शीतल प्रसाद, मोती खां और तिलक राम के द्वारा कब किया गया था विद्रोह? तो ये किया गया था 23 अगस्त 1857 को। ऑप्शन नंबर तीन सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न दे रखा है, 1857 की क्रांति में आउवा के युद्ध में शहीद हुए सिंहांस, यानी यो कहाँ के थे? जोधपुर के जागीरदार थे। सिंहांस के जागीरदार थे, कौन थे वो? ठाकुर हरनाथ सिंह, ठाकुर जोध सिंह, ठाकुर शक्तिदान या ठाकुर खुशहाल सिंह? तो वो थे ठाकुर हरनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर एक सही है इसका। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन छावनियों ने 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया? तो वो कौन सी ऐसी दो छावनी है जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो वो है ब्यावर और खेरवाड़ा। ऑप्शन नंबर एक सही है इसका। अगला प्रश्न दे रखा है, राष्ट्रीय क्रांतिकारी जिन्होंने राज्य में 1857 की क्रांति को आगे बढ़ाया, तो वो कौन थे राष्ट्रीय क्रांतिकारी? तो वो थे तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर चार सही है इसका। याद रखिएगा दोस्तों, तात्या टोपे थे जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया था 1857 की क्रांति को। अगला प्रश्न है, किस रियासत ने 600 मुजाहिद बहादुर शाह जफर की सहायता 1857 की क्रांति के समय दिल्ली भेजे थे? तो कितने मुजाहिद बहादुर शाह जफर की सहायता भेजे थे? तो 600 भेजे थे, ये भी याद रखिएगा। और किस किस रियासत ने भेजे थे? तो ये भेजे थे टोंक रियासत ने। ऑप्शन नंबर दो सही है इसका। अगला प्रश्न है, राज्य के शासकों द्वारा अंग्रेजों के आधिपत्य को स्वीकार करने का कारण क्या था? शासकों में सामंतों के आपसी झगड़े, बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति, मराठों का दखल या सभी? तो ये जो तीनों कारण है ये सभी राज्य शासकों द्वारा अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार करने के कारण थे, क्योंकि शासकों में सामंतों में लड़ाइयाँ होने लगी थी, आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई थी और मराठों का दखल भी हो चुका था। तो ये तीनों कारण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर चार सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, राज्य में किस छावनी के सैनिकों ने विद्रोह के पश्चात चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया? तो कौन सी सैनिक छावनी के सैनिकों ने दिया था? तो ये दिया था एरिनपुरा की। ऑप्शन नंबर दो सही है इसका। अगला प्रश्न है, कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जो कोटा में 1857 की क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किया था लाला हरजयदयाल व मेहराब खान ने। ऑप्शन नंबर चार सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, जोधपुर के किस शासक ने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों को साथ दिया था? तो ये पहले भी आ चुका है, कौन थे वो? ये थे तखत सिंह। ऑप्शन नंबर दो। नेक्स्ट प्रश्न है,
आहुआ के युद्ध में किस अंग्रेज को मारकर क्रांतिकारियों ने उसके सर को आहुआ के किले पर लटका दिया था? तो जो मेक मोशन है उसका सर काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, आहुआ के विद्रोह को दबाने के लिए लॉर्ड कर्जन ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? तो आहुआ के विद्रोह को दबाने के लिए लॉर्ड कर्जन ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना भेजी थी। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, राज्य में 1916 ईस्वी में किसके आग्रह पर विजय सिंह पथिक यानी भूप सिंह बिजोलिया आंदोलन किसान आंदोलन से जुड़े थे? तो किसके आग्रह पर जुड़े थे ये? तो ये जुड़े थे साधु सीताराम दास के आग्रह पर। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहुआ के ठाकुर जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, तो वो थे खुशहाल सिंह चंपावत। ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका, खुशहाल सिंह चंपावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1819 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? तो किस रियासत ने 1819 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि की थी? तो ये है जैसलमेर रियासत। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वप्रथम संधि करने वाली रियासत करौली की ओर से संधि करने वाले तत्कालीन शासक कौन थे? सर्वप्रथम संधि कौन सी रियासत ने की थी? तो वो की थी करौली ने। और इसके ओर से संधि करने वाले शासक कौन थे? तो ये आंसर हो जाएगा इसका हरबख्शपाल सिंह। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो जोधपुर 5 नवंबर 1817। ऑप्शन नंबर 2 ये युग्म है, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, राज्य में 17 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि करने वाला टोंक का नवाब कौन था? तो वो थे अमीर खां। ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अंग्रेजों से सबसे पहले संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? तो आपको अभी पहले यह कौन सी रियासत थी? तो वो थी सिरोही, नहीं सॉरी करौली रियासत थी वो। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, राज्य की किस रियासत ने सबसे अंत में अंग्रेजों से संधि की थी? तो वो की थी सिरोही रियासत ने। ऑप्शन नंबर 4 है। और सबसे पहले किसने की थी? वो की थी करौली ने। अगला प्रश्न है, राज्य में उदयपुर रियासत की अंग्रेजों से संधि करने वाला शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा भीम सिंह। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, राज्य में किन दो रियासतों के संघर्ष के कारण राज्य में मराठों का सर्वप्रथम दखल हुआ था? तो कौन सी वो दो रियासत हैं? तो वह जयपुर और बूंदी। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान जागीरदार व किसानों के मध्य हुए समझौते को बोलशेविक की संज्ञा दी गई? तो जागीरदार व किसानों के मध्य हुए समझौते को बोलशेविक की संज्ञा कौन से को दी गई थी? तो वो दी गई थी बेंगू किसान आंदोलन को। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। अगला प्रश्न है, राज्य में किस रियासत के किसानों ने खड़ी फसल के नुकसान पहुंचाने वाले सूअरों को मारने का प्रतिबंध होने पर 1921 में आंदोलन किया था? तो कौन सी रियासत ने किया था? तो ये किया था अलवर रियासत। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया? तो कौन सा समाचार पत्र है वो? तो वो था प्रताप समाचार पत्र। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, प्रताप समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया था। अगला प्रश्न है, ट्रेंच आयोग का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो जो ट्रेंच आयोग है उसका गठन किया गया था बेगू किसान आंदोलन के तहत। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है,
राज्य में उपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो जो उपरमाल किसान पंच बोर्ड है उसकी स्थापना हुई थी सन 1917 में। ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानजी व ठाकरी पटेल का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो जो नानजी व ठाकरी है उनका संबंध है विजोलिया किसान आंदोलन से। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, विजोलिया के किसानों की मांगों के औचित्य की जांच करने के लिए गठित आयोग था, तो कौन से आयोग का गठन किया गया था? तो वो किया गया था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने किया था? तो ये किया था माणिक्यलाल वर्मा ने। ऑप्शन नंबर ए, 1 नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से निमच विद्रोह है वो 30 मई 1857, ये सम्मिलित नहीं है, यानी ये गलत है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ये। और ये 3 आप याद रखिएगा दोस्तों। एरिनपुरा में विद्रोह हुआ था 21 अगस्त 1857 को, और कोटा में कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 को, और नसीराबाद में हुआ था 28 मई 1857 को। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय राज्य में एजीजी कौन थे? तो कौन थे उसमें एजीजी? तो वो थे पैट्रिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय राज्य में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो राज्य में कुल सैनिक छावनियां थी वो उनकी संख्या थी 6। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? वागड़ शिवा मंदिर, चांदमल सुराणा, या वीर भारत समाज विजय सिंह प्रतीक सभा स्वामी गोविंद गुरु, या जैन वर्धमान विद्यालय जयपुर अर्जुनलाल सेठी। तो इसका आंसर हो जाएगा वागड़ शिवा मंदिर, चांदमल सुराणा, ये सुमिलित नहीं है। और ये 3 सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। और ये 3 आप याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात कब हुआ था? यानी 1857 की क्रांति है वो राजस्थान में कब जन्मी थी या कब शुरू हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 मई 1857। ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।